जय हिंद बच्चों। आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 1 का ही टॉपिक है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, इसके बारे में आज मुझे बताना है। उससे पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप विज्ञान तो जानेंगे ही किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान भी आप जानेंगे किसे कहते हैं। उससे पहले आप लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा से अपना पढ़ा लिखा आगे जारी रखेंगे। आज आप होली का पर्व मना रहे होंगे, खुशी की बात है, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। ये दूसरा लेक्चर है। इसके बाद जो हम लेक्चर देंगे वो आपके टॉपिक से आधारित होगा, यानी कि आपके सिलेबस से आधारित होगा। ये भी आपके सिलेबस में भी आता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम आता है। और आगे जो हम लोग फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो स्टार्ट करेंगे, उसमें लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 20 तक लगभग होगा। 20 मिनट 25 मिनट का प्रत्येक लेक्चर होगा। उसको आप अच्छी तरह से देखिएगा, एक एक चीज को समझने का कोशिश करिएगा। किसी तरह का भी कोई बात हो तो कमेंट में जरूर सम्मिलित करिएगा इस चीज को कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, उस चीज को सॉर्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप पहले से ही पढ़े होंगे कि सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। सुव्यवस्थित और संगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान में विज्ञान का बहुत सारा भाग है, पार्ट होता है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, ये सब विज्ञान का ही भाग है। और उस विज्ञान के भाग में हम जो आपको मुख्य रूप से टॉपिक लेंगे वो रसायन विज्ञान से संबंधित रहेगा। रसायन विज्ञान का पाठ मुझे पढ़ाना है। तो आप रसायन विज्ञान कहते किसको हैं, ये भी बात उठी। और रसायन विज्ञान का क्या उपयोग होता है, क्यों लोग रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान में आप जानेंगे कि अणु, परमाणु और उसके बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का जिस विज्ञान में, जिस साइंस के भाग में अध्ययन किया जाता है, वही रसायन विज्ञान कहलाता है। तो हम लोग ये जो रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है रसायन विज्ञान पढ़ने का, क्यों पढ़ा जाता है रसायन विज्ञान। एक बार क्या हुआ कि 2-4 लेक्चर हो चुका था, कुछ बच्चा जो है सो लेट से आया, एडमिशन लिया था ऑफलाइन क्लास में, तो मेरे पास आया और बोल रहा है कि सर रसायन विज्ञान तो पढ़ाते हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं बताया कि रसायन विज्ञान पढ़ते क्यों हैं। मैं इनको बताया, आप किसान को खेती करते हुए देखे हैं। बच्चा बोला कि जी सर। मैंने उनसे पूछा कि आप किसान को कभी देखे हैं कि खेत में फर्टिलाइजर को डालते हैं, खाद डालते हैं उर्वरक को बढ़ाने के लिए, कीटाणु वगैरह लग जाता है तो इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड डालते हैं। वो सब रसायन विज्ञान का ही योगदान है, रसायन विज्ञान से ही वो सब आया हुआ है। घर में आप देखते हैं कि पेंटिंग वगैरह करते हैं, कलर अलग अलग प्रकार के रहता है, कपड़ा का अलग अलग प्रकार का कलर है ना। इतना जो मिक्सअप करके कलर आता है, ये रसायन विज्ञान का ही योगदान है। दवा खरीदने आप मेडिसिन काउंटर पर पहुंचते हैं और जहां दवा बनाया जाता है फार्मासिस्ट के द्वारा, वो भी रसायन विज्ञान का ही देन है। डॉक्टर साहब
दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये दवा इस बीमारी में लगेगा, लेकिन वो दवा मुख्य रूप से फार्मासिस्ट ही बनाते हैं। तो वहाँ भी दवा में भी केमिस्ट्री का ही योगदान होता है। अभी आप देखे होंगेगा बहुत जगह थर्मल पावर स्टेशन बन रहा है या बना हुआ है। कोटा में जब हम लोग रहते थे, एटॉमिक थर्मल पावर स्टेशन कोटा में है, जहां पर यूरेनियम वगैरह से एनर्जी प्राप्त किया जाता है। तो एटम से जब एनर्जी प्राप्त किया जाता है एटॉमिक थर्मल पावर स्टेशन पर, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलता है, वो भी रसायन विज्ञान का ही देन है। तो जिस क्षेत्र में आप देखिएगा इतना ज्यादा देखिए प्लास्टिक का चीज आया हुआ है मार्केट में, प्लास्टिक इंजीनियरिंग करते हैं, वो भी रसायन विज्ञान का ही देन है। तो बहुत सारे फील्ड में रसायन विज्ञान का योगदान है। आप जहां भी जाएंगे, मंगल ग्रह या चंद्रमा पर भी कोई उपग्रह भेजा जाता है तो कोई न कोई एलिमेंट को खोज करने के लिए, कुछ न कुछ खोज करने के लिए भेजा जाता है। तो रसायन विज्ञान का बहुत ही ज्यादा उपयोग है, इसीलिए रसायन विज्ञान पढ़ाया जाता है। और विस्तृत ज्ञान जो है वो 11-12 का कंसेप्चुअल ज्ञान 11-12 के बच्चा को ही रसायन विज्ञान का हो पाता है। और वो अगर अच्छा से पढ़ते हैं, कंसेप्ट से पढ़ते हैं, तो अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा आप इसको आप देख लीजिए। आज का टॉपिक मुख्य रूप से, अब हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके बात को डील किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग साइंस, साइंस किसे कहते हैं? सिस्टेमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड knowledge is called साइंस। सुसंगठित और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अब साइंस में यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी इत्यादि आता है। अब यहाँ पर केमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री is the branch of science in which we study about atom, molecule and their chemical and physical properties।
ध्यान दीजिए, कह रहा है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि रसायन विज्ञान जो है साइंस का शाखा है, भाग है, पार्ट है। साइंस में आपको अभी हम बताए हैं कि फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, जियोलॉजी आता है, बहुत सारा टॉपिक इसके अंतर्गत आता है। उसी में से एक है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस का क्या है, पार्ट है। मान लीजिए एक पेड़ है और उस पेड़ से अलग अलग प्रकार के ब्रांच, डाली निकला हुआ है। तो साइंस एक प्रकार से मेन चीज हुआ, पेड़ हुआ, और उस पेड़ से केमिस्ट्री भी निकला, फिजिक्स भी निकला, बायोलॉजी भी निकला और जियोलॉजी भी निकला। तो मेन क्या हुआ, साइंस। साइंस का पार्ट हुआ, साइंस का भाग हुआ केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, फिजिक्स हुआ, जियोलॉजी हुआ। तो कहता है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का क्या है, शाखा है। साइंस का क्या है, भाग है। साइंस का क्या है, पार्ट है। उस साइंस के पार्ट में हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में, एटम के बारे में। केमिस्ट्री में तो मुख्य रूप से यही अध्ययन किया जाता है। आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में जितना एलिमेंट है, उसी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज के बारे में, उसी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है ना, उसी के बारे में हम लोग हमेशा अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में जितना एलिमेंट खोजा गया है, उसी पर प्रयोग करके उसके प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किया जाता है कि वो क्या, कैसे रिएक्शन करता है, किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके क्या अगला कंपाउंड देता है, प्रोडक्ट देता है। इसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आता होगा कि सर एटम किसे कहते हैं और मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। थोड़ा सा इसको डील कर देते हैं। एटम हैविंग सेंट्रल न्यूक्लियस एंड सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। एटम के केंद्र में न्यूक्लियस रहता है और वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ रहता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है, लेकिन हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिस एलिमेंट के न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन रहता है। इसीलिए यहां हम केवल प्रोटॉन लिए हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, मान लिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। एटम हैविंग सेंट्रल न्यूक्लियस, उसके केंद्र में नाभिक है और वो घिरा हुआ है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, उस पर प्लस चार्ज होता है। इसको अभी आप धीरे धीरे करके याद करते चलिए, देखेंगे लगातार लेक्चर तो हर एक चीज क्लियर होगा। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिस एलिमेंट के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और तो जितना भी एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं, सभी का सभी एटम कहलाएगा। सभी का सभी क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। अब ध्यान से सुनिए, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, एटम। यानी कि जो एलिमेंट अकेले है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटम। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिल जाता है तो मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल गया तो ये बना दिया H2, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल गया, ये बना दिया O2, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन है इसको हम लोग एटम बोलेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट है, ये अकेले है, ये एटम कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक एटम मिलता है तो मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि एटम मॉलिक्यूल पूरा इंटायर केमिस्ट्री में
हम लोग एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में ही स्टडी करते हैं। इस एटम मॉलिक्यूल का क्या प्रॉपर्टीज है इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब केमिस्ट्री का हम एक और डेफिनेशन देते हैं, इसको भी जान ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। वर्तुहारी वगैरह में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आगे आप इसको पढ़ लेंगे तो कहीं कंपटीशन होगा तो उसमें अच्छा रहेगा आपके लिए। केमिस्ट्री इज द branch of science in which we study about structure, properties, and behavior of the compound, एलिमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वह भाग है, वह पार्ट है जिसमें हम लोग किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में, उसका प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा है इसके बारे में, वो कंपाउंड का बिहेवियर कैसा है उसके बारे में, ये सब स्टडी करते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान केमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये प्लेन ऑफ द पेपर, ये कागज के तल पर है। ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये जो देखने वाले हैं उससे दूर है, और ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। इसका शेप ये भी टेट्राहेड्रल। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए, पेन ले लिए हम 4 गो, इस चीज को आप समझने का कोशिश करेंगे। इस तरह से बना हुआ है टेट्राहेड्रल। ये प्लेन ऑफ द पेपर, ये और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ देखते हैं, कैमरा की तरफ आके देखिए, ये होगा प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि जिस कागज पर इस संरचना को आप बनाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन है उसी के तल पर रहेगा,
और ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, आप देखने वाले हैं, आपके तरफ ये वाला रहेगा, और ये जो है बोर्ड की तरफ जो दिखाई दे रहा है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी देखने वाले से दूर रहेगा। तो इस चीज को हमको जानना है कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड के बारे में बता रहा है। सॉरी, अब यहां पर एक एसिड लेते हैं, इस एसिड को हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी जो देखिएगा आप नींबू वगैरह के पेड़ पर, आम के पेड़ पर रहता है लाल वाला, जामुन वगैरह खाने के लिए जाते होंगे तो जामुन के पेड़ पर भी आपको मिलेगा। आम अगर चोरी करके तोड़ते होंगे तो ज्यादा काटता होगा आपको। तो इस चीज को, लाल चींटी को आप देखे होंगे, हम लोग थे तो यहाँ पर उसका ये रहता था घोंसला बना हुआ, उसके बगल वाला जामुन बहुत बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उसको कोई छूता नहीं है, कोई पक्षी वगैरह भी नहीं पहुंच पाता है वहां पर, तो बड़ा सा साइज में रहता है, उसको तोड़ने के लिए तो कितना चींटी काटा होगा याद नहीं है। लेकिन इस फॉर्मिक एसिड, तो ये एसिड है, इमली में देखिएगा वहां भी एसिड पाया जाता है। अब इसका गुण क्या होता है, इसको आप याद रखिएगा, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पत्र आपको दिखाया जाएगा और प्रयोग करके भी मैं बताऊंगा इस चीज को। लिटमस पेपर है मेरे पास, आपको दिखाया जाएगा। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका प्रॉपर्टीज हुआ एसिड का, ये एसिड है, कोई सा भी एसिड हो, लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर में रहेगा उसको वो रेड कर देता है, लाल बना देता है। इसका प्रॉपर्टीज हुआ कंपाउंड का। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड, यानी कोई भी कंपाउंड का बिहेवियर कैसा है। देखिए ध्यान से, एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर देता है। तो HCl एसिड होता है और NaOH बेस होता है, और NaCl नमक डेली खाते हैं और वाटर निकलता है। तो ये एसिड और बेस रिएक्ट किया तो साल्ट और वाटर दिया। इसका बिहेवियर हुआ कि ये एसिड जो है वो बेस के साथ यानी कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल दिया। इसका बिहेवियर हुआ, इसका प्रॉपर्टीज हुआ। किसी चीज का रंग बदल देना भी इसका प्रॉपर्टीज हुआ। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और आगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे आपको और बेहतर ज्ञान की प्राप्ति होगी। यहाँ से धीरे धीरे करके आप सीखेंगे, मैं भी धीरे धीरे करके जो भी चीज आपको यहाँ क्लास में बोलता हूँ उसको मार्मिक से आप समझने का कोशिश करेंगे। यही धीरे 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 विशाल बनते चला जाएगा आपका ज्ञान, और कंटिन्यूस ये बने हुए रहिएगा क्लास में, आप और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, और रसायन विज्ञान में आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी, इसकी खुली गारंटी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की क्या ब्रांच है, क्या शाखा है। देखिए, कोई भी चीज रहता है उसको अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो हमको अध्ययन करने में आसानी होती है। जैसे कोई विद्यालय है, उसमें अलग अलग देखिएगा, अलग अलग विभाग होता है, अलग अलग भाग, पहला क्लास है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, सबको अलग अलग ढंग से बैठाने का है, सबका अलग अलग सिलेबस रखा गया है, सबको अलग अलग ढंग से पढ़ाया जाता है, अलग अलग टीचर के द्वारा बताया जाता है। तो इस चीज को आपको समझना है। तो हम क्या किए, रसायन विज्ञान को भी अलग अलग बांट में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे, और ये बांटा गया है।
कि रसायन विज्ञान को फिजिकल केमिस्ट्री जिसको भौतिक रसायन बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको कार्बनिक रसायन बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको अकार्बनिक रसायन बोलते हैं, ये सब चीज, और एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री होता है। ये जो टॉपिक है तो 11th-12 के बच्चों को मुख्य रूप से ये ज्ञान हमेशा होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये सब। तो केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है मुख्य रूप से फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अब हमको भौतिक रसायन, अब देखिए इसका जो एग्जैक्ट जो परिभाषा है वो तो नहीं कहा जा सकता है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन अलग अलग किताब में अलग अलग तरह के दिया हुआ है। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं वो बहुत सारा टॉपिक संबंधित रहता है फिजिक्स से भी। जैसे थर्मोकेमिस्ट्री आप पढ़िएगा 11th क्लास के लेवल पर, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़िएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की जो अवस्था होती है, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। लेकिन आप देखिएगा कोई कोई सर पढ़ाते हैं केवल फिजिकल केमिस्ट्री, तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ा देंगे, केमिकल बॉन्डिंग का भी थोड़ा जिक्र कर देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर मुख्य रूप से जो टॉपिक होगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन वहां भी पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसका डिफिनीशन एक लाइन में लिख देंगे, तो पूछ दे आपको तो इसको बोल सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री is the branch of chemistry in which we study about topic related to फिजिक्स। फिजिक्स से रिलेटेड बातों को, फिजिक्स से संबंधित जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, ये मुख्य रूप से जो फिजिकल केमिस्ट्री का 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, तो ये सब टॉपिक जो पढ़ा जाता है, सॉलिड स्टेट, ये सब आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री। तो एक एक करके हम लोग जब चैप्टर ये फंडामेंटल खत्म हो जाएगा, तो एक एक करके हर एक चैप्टर को वहां पर हम आपको लिख करके जब टॉपिक स्टार्ट करना शुरू करेंगे, 11 और 12 का जो लेक्चर, ये बेसिक सबके लिए जरूरी है, चाहे वो बच्चा 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, सबके लिए फंडामेंटल चीज जरूरी है। लेकिन जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर, बुक जब पढ़ाना शुरू करेंगे,
तो वहां पर हर एक टॉपिक को हम लिख देंगे कि फिजिकल में हमको क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है। इस चीज पर आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ये मेरा काम है समझाना। अब देखिए ध्यान से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry in which we study about hydrocarbon and their derivative। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry in which we study about hydrocarbon and their derivative। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन क्या है ना। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब कार्बन हाइड्रोजन से जो कंपाउंड मिलकर के बना हुआ है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और कोई दूसरा कंपाउंड जो बनता है ना, जैसे अल्कोहल बना तो OH आके जुट जाएगा, अल्डिहाइड बना तो C डबल बॉन्ड OH आकर के जुट जाएगा। तो ये जो आकर के उससे जुट जाता है तो हाइड्रोकार्बन से कुछ न कुछ हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, तब जाके ये जुटता है। तो हाइड्रोकार्बन से ही बनाया जाता है, इसीलिए उसको डेरिवेटिव कहा जाता है, व्युत्पन्न कहा जाता है। यानी कि कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह भाग है जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन और उससे व्युत्पन्न यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। जैसे CH ये मीथेन है, तो ये हाइड्रोकार्बन हुआ, इसमें से एक H को हटा देंगे तो ये बन जाएगा C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ बॉन्ड। इसमें हम लोग एक को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो OH को जोड़ दिए तो ये HCH, यहाँ H और यहाँ OH। तो ये हुआ हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड। यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, हट गया, और OH अल्कोहल का समूह आके जुट गया, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये अल्कोहल हो गया। अल्कोहल बना कैसे, तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से, हाइड्रोकार्बन से H को जब हटाया गया है ना, तब जाकर के OH उस पर जुट गया तो बन गया अल्कोहल। तो अल्कोहल के बारे में आपको पढ़ना है, ज्यादा विस्तृत में जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा चीज को आप जानिए। धीरे धीरे जब टॉपिक स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है ना, उसमें इस पर डिटेल में बताया जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ध्यान से सुनिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में बताया जाता है, पढ़ा जाता है। जैसे आप फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, सल्फर के बारे में पढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमेंट जो है नॉन मेटल है ना, और मेटल, एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे, आयरन के बारे में पढ़ेंगे, जिंक के बारे में पढ़ेंगे, कॉपर के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल और उसका जो कंपाउंड बनाता है, वो जो कंपाउंड बनाता है, वो जो यौगिक बनाता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन थोड़ा एक लाइन इसमें लिख देते हैं, जब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो वहां डिटेल जानेंगे। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, केमिस्ट्री is the branch of chemistry
in which we study about metal, non-metal, metal wide and their compound। होता है कि अकार्मिक रसायन विज्ञान का वह भाग है, वह पाठ है जिसमें हम लोग धातु के बारे में, मेटल के बारे में, अधातु के बारे में, नॉन मेटल के बारे में, उप धातु के बारे में, मेटलॉइड के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए, जैसे मेटल जो है एल्युमिनियम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, आयरन के बारे में पढ़ेंगे, कॉपर के बारे में पढ़ेंगे, जिंक के बारे में पढ़ेंगे, ये सिलेबस में लिखा हुआ है आपका। नॉन मेटल में हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, सल्फर के बारे में पढ़ेंगे, ये सब सिलेबस में लिखा हुआ है। मेटलॉइड में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इस सब के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन वगैरह इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना रहता है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी का पार्ट है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। आगे बायोकेमिस्ट्री, थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। जैसे आप देखे होंगे डीएनए के बारे में बोला जाता है कि डीएनए टेस्ट कराया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, कहीं पर कोई मर्डर हो गया, कहीं पर कोई हादसा हो गया, सब लोग, बहुत सारे लोग मर गए हैं, उसको चेहरा पता नहीं चल रहा है, तो डीएनए टेस्ट कराया जाता है। तो डीएनए टेस्ट वगैरह जो कराया जाता है, तो डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिम वगैरह आप करते हैं तो वहां पर देखिएगा प्रोटीन का एक पैकेट दे दिया आपको, खाइए, मसल्स बनाइए, मजबूत रहिए, है ना। जिम करते हैं वो लोग को देता है प्रोटीन, आप खाइए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जिसमें पाया जाता है वो भोजन आपको ज्यादा करने के लिए कहेगा, है ना। तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री जो है वो प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, विटामिन के बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में, है ना, ये सब चीज टॉपिक यहाँ पर पढ़ा जाता है। फैट के बारे में पढ़ा जाता है। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about biomolecule such as protein, carbohydrate, vitamin, फैट, etc, यानी डीएनए आरएनए इस सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। बहुत मेडिकल कॉलेज में जो आप पढ़ते हैं वो लोग भी बायोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं। बायोकेमिस्ट्री उनको पढ़ना रहता है कि ह्यूमन बीइंग के शरीर में, या कोई एनिमल वेटरनरी के डॉक्टर बनते हैं, कोई एनिमल के शरीर में किस विटामिन की कितनी मात्रा होनी चाहिए, कौन सा विटामिन कमी होने से कौन सा बीमारी हो चुका है, वही को दवा के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री विश्लेषणात्मक रसायन एनालिसिस किया जाता है। कोई भी कंपाउंड है, वो कंपाउंड का कलर क्या है, कोई भी साल्ट हमको मिला हुआ है तो उसमें कौन कौन सा एलिमेंट मिला हुआ है, उस एलिमेंट का कलर क्या है, द कलर ऑफ द कंपाउंड एंड साल्ट एनालिसिस, है ना। साल्ट का एनालिसिस करते हैं, उस साल्ट एनालिसिस में हम लोग उस साल्ट से एलिमेंट को निकालते हैं,
The analytical chemistry is the branch of chemistry in which we study about color of the compound. Analytical chemistry is the branch of chemistry in which we study about salt analysis and color of the compound. इसमें कलर ऑफ द कंपाउंड के बारे में स्टडी किया जाता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक आपको यहाँ पर 11th क्लास में नहीं पढ़ना है, थोड़ा कम टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ना है, इसको भी हम लोग डील करेंगे। एक चीज और जान लेते हैं, एंटोine लेवेज़ियर is called father of chemistry. एंटोine लेवेज़ियर साहब को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, क्योंकि उनका योगदान रसायन विज्ञान में बहुत ज्यादा रहा। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी का योगदान देश को स्वतंत्र करने में अहम रहा, इसलिए उनको राष्ट्रपिता कहा गया। उसी तरह से रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान के जन्मदाता एंटोine लेवेज़ियर साहब को माना गया है। उनका योगदान रसायन विज्ञान में बहुत अच्छा रहा। तो फिर आप लोग को ये जो समय आप मेरे लिए इतना निकाले और मेरे टॉपिक को जो सुने, इस वीडियो को अंत तक जो देखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप हमसे इसी तरह से जुड़े हुए रहेंगे और हमको उत्साह और एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।